जय जिनेन्द्र सोनू दीदी, जय जिनेन्द्र सभी को। सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। जय बोलिए श्री अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिरीयाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। हे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, हे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे, शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, वंदू उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदू उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदू उन्हें विनय से सिर को झुकाते। वंदितो सब सिद्धे दुवमचल मनोवमं गदिं पत्ते, वोचामि समय पाहुड निर्मो सुध केवली भणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे, अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। ईतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैक संपदम्, भक्षे समय सारस्य वृत्तिं तात्पर्य संगिकाम्। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असबार, मरना सबको एक दिन, जाना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। समय सारे अधिकारी को सेतु तुल्य उर्धार, हो पाते हैं भव्य जन भववारिधि से पार। आदरणीय सोनू बहन जी, सीए कोलकाता निवासी, आज कौन पढ़ेंगे गाथा? गाथा नंबर 291 और 292, दो गाथाओं का उच्चारण करना है और आप उनका पद्यानुवाद गाएंगे। प्लीज सोनू जैन जी, सीए कोलकाता निवासी। जिनको ये गाथा पढ़नी है कृपया रेज हैंड करें, मैं उसे अनम्यूट कर देती हूँ। नहीं तो फिर विजया बहन जी पढ़ेंगे। कोई रेडी नहीं है तो विजया बहन जी ढोलिया साहब, नागपुर निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि कल की तरह बहुत शुद्ध उच्चारण में आप 291 और 292 दोनों गाथाओं को गाने की कृपा करें प्लीज। जय जिनेन्द्र, प्रणाम भाई साहब, प्रणाम प्रणाम। सादर जय जिनेन्द्र, शुभ आशीर्वाद। हाँ, गाथा नंबर 291। वद समिति गुत्तियो शीलतवं जिनवरे हिं पन्नत्तं, कुवन्तो वि अभवो अन्नानि मिच्छादिठियो। गाथा नंबर 292। मोक्षम असद्दहंतो अभवीय सत्तो दुजो अधिएज, पाठो न करे दिगुणम असद्दहंत स्नानम तू। जी, दोनों का पहले पद्यानुवाद गा दीजिए। जी, पद्यानुवाद गाथा नंबर 291, 291 का। भाई अभव्य व्रत क्यों न सदा निभाले, लेते भले ही तप संयम गीत गाले, ओ गुप्तिया समितिया कर शील पाले, पाते न बोध द्रुगवे न बने उजाले। गाथा नंबर 292 का पद्यानुवाद।
एकादशांग श्रुतपान स्वमें रुचि है, श्रद्धा न मोक्ष सुख का जिसको नहीं है, ऐसा अभव्य जन का श्रुत पाठ होता, रे राम राम रटता दिन रात तोता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आपका सुस्वर है। अब आप पेज नंबर 261 पर आइए और वहां से टीका पढ़ना है 289 गाथा की, वहां से लेकर पढ़ते जाइए प्लीज। जी। बोधनम अर्थात जानना मात्र, व्यवसानम अर्थात जानने मात्र के रूप में व्यवसाय सो व्यवसाय, अध्यवसानम अर्थात समझ लेना सो अध्यवसाय, मननम अर्थात मान लेना स्वीकार करना सो मति, विज्ञान जिसके द्वारा जाने सो विज्ञान, चिंतनम अर्थात स्मरण करना वह चित्त, भवनम अर्थात चेतना का होना स्वभाव, परिणमन अर्थात चेतना का रूपांतर में होना सो परिणाम। इस प्रकार यहाँ शब्द भेद तो है किंतु अर्थ भेद नहीं है। यदि समभिरूढ़ नय से देखे तो इन सबका अर्थ अध्यवसान ही होता है, जैसे कि इंद्र, शक्र और पुरंदर का एक ही देवराज, ऐसा अर्थ होता है। यहाँ हो गया 289 का टीका। जी पढ़ते जाइए प्लीज। इसके आगे का भी पढ़ लूं? हाँ हाँ प्लीज, हाँ पढ़ना है। इस प्रकार हाँ पढ़िए मंजू बहन जी, पढ़िए मंजू दीदी पढ़िए, मंजू दीदी पढ़िए आप। इस प्रकार व्रतों के द्वारा पुण्य होता है और अव्रतों के द्वारा पाप। इस प्रकार का कथन 2 गाथाओं में हुआ। उसी का विशेष वर्णन करने के लिए बाह्य वस्तु रागादि रूप अध्यवसान का कारण होती है और रागादि रूप अध्यवसान ही बंध का कारण होता है। इस प्रकार से कथन को मुख्य लेकर शेष 13 गाथाएं हुई। इस प्रकार 15 गाथाओं में यह चतुर्थ स्थल पूर्ण हुआ। अब इसके आगे यह कथन करते हैं कि अभेद रत्न त्रयात्मक निर्विकल्प समाधि है स्वरूप जिनका, ऐसे उस निश्चय नहीं के द्वारा विकल्पात्मक जो व्यवहार नहीं है वह दबा दिया जाता है। इस प्रकार के कथन की मुख्यता से 6 गाथाओं में वर्णन करते हैं। ऊपर लिखे अनुसार, हाँ पढ़िए प्लीज। ऊपर लिखे अनुसार सविकल्प जो व्यवहार नहीं है वह निर्विकल्प रूप निश्चय नहीं के द्वारा प्रतिबंध करने योग्य है। इस प्रकार निश्चय निर्विकल्प रूप निश्चय नहीं में तल्लीन होकर मुनि निर्वाण को प्राप्त करते हैं। बस इतना ही है। एवं अब व्यवहार नहीं। सुनो, आपको हाँ 291 का हिंदी में अर्थ पढ़ना है मात्र। अच्छा 291 देखो 291। हाँ देखो देखो नीचे है, नीचे। हाँ हाँ एक सेकंड। हाँ देखो, श्री जिन भगवान ने बताया है कि उन व्रत समिति गुप्ति शील और तपों को करता हुआ भी अभव्य जीव अज्ञानी तथा मिथ्या दृष्टि बना रहता है। बहुत सुंदर। इस प्रकार आदरणीय विजया बहन जी ढोलिया साहब अबाउ 70 हैं, बहुत लर्नेड हैं, और मंजू जैन जी का तो कहना ही नहीं है, वो तो बहुत ज्ञानी है। बहुत अच्छा आपको करणानियों का अभ्यास है और उनको विजया बहन जी को सारे गाथाओं का, सारे श्लोकों का गाने का बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। इसलिए हम सभी इस ग्रुप में आप दोनों अगले जन्मों में पंच कल्याणक वाले तीर्थंकर बनकर और आपकी दिव्य ध्वनि के द्वारा अनेक भव्य जीवों को आप लाभान्वित करेंगे। यह श्रुत ज्ञान का फल है। इसलिए हम सब भाई बहन लगे रहें, क्योंकि घड़ी गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। अपनी उम्र जो है 50 तो होगी है, तो 50% निकल गया, अब थोड़ा घना बचा है। माला में 111 दाना हो गए, तो जतरा वर्ष निकल गया, उतरा दाना पूरा हो गया। अब जतरा बचा है वहां को उपयोग कर लियो। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर विनय पूर्वक सिर झुकाकर हमारे गुरुदेव, हमारे धर्म गुरु, हमारे शिक्षा गुरु परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब को सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, सादर पामाढोक, सादर वंदना निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें आज जो है 289 का और 290 का और 291 का जितना संभव हो सके उतनी गाथाओं का अर्थ समझाने की कृपा करें। 289 का तो हो गया था कल, 290 और 291 आदरणीय भैया जी साहब
सभी भाई बहन हाथ जोड़ें, सिर झुकावें। सम्मणान सम्मदसन सम्मचरिताणं पंचव्याचारणं आयणं आराधि सुदिनाणं देशाणं वज्झाणं तीरायण गुणपानं ज्ञानं सर्वसाणं स्याणं कालम अच्छेमि पूज्यमि बंदामि नमस्कामि दुःखो कमखो बोलाव सुगैगमनं समामरणं जन्मन समृद्धि ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भवेजी मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापनाशनम् इदं शास्त्रं श्री समयसार नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्ता श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनुसार माश्रादे आचार्य कुंद देवेन विरचितं तस्य टीका संस्कृत टीका आचार्य जयसेन देवेन विरचितं तस्य हिंदी टीका आचार्य ज्ञान सागर देवेन विरचितं तस्य पद्यानुवाद टीका आचार्य विद्यासागर देवेन विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सर्वे श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु वंदितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलं नोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मीणमो सुध केवली भणियम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय बोले आचार्य कुंद स्वामी महाराज की जय बोले आचार्य अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा बोले द्वादशांग दिनवाणी माता की जय जय बोलिए परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री उत्तम सल्लेखना को प्राप्त हमारे आदरणीय भैया जी के अग्रज बड़े भाई साहब श्री सहिष्णु सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता भैया वृत्तिशील कर्णान योग के विशेषज्ञ हमारे भैया जी के बड़े भैया जी श्रीमान श्री गुरुदेव प्रभव सागर जी महाराज की जय। भारतवर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों की जय। समस्त आर्यका माता जी की जय। समस्त एलक जी चुल्लिका जी माता जी की जय। समस्त चतुर्वेद संघ की जय। हम सभी भाई बहनों का विनय पूर्वक हाथ जोड़कर सिर झुकाकर 3 प्रदक्षिणा देकर समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों को सिद्ध भक्ति श्रुत भक्ति योगी भक्ति आचार्य भक्ति पूर्वक यथा योग्य नमोस्तु 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 समस्त आर्यका माता जी को सादर बंदामी बंदामी बंदामी। समस्त एलक जी महाराज को चुल्लक जी महाराज को चुल्लिका जी माता जी को सादर इच्छामी परम आदरणीय भैया जी श्री पंकज जी जैन ब्रह्मचारी जी महाराज ईश्वरी में विराजमान उदासीन आश्रम में विराजमान को सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। भारतवर्ष में विराजमान समस्त भैया जी को समस्त दीदी जी को सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। प्रत्यक्ष हमको धर्म के मार्ग में आगे बढ़ाने वाले ब्रह्मचारी भैया जी आदरणीय श्रीमान केसी जैन साहब को सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। सभी भाई बहन आपके मंगल आशीष की प्रतीक्षा में हैं। भैया जी साहब विनम्र प्रार्थना। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है और सबके लिए पापम क्षयतु दर्शन विशुद्धिर्भवतु धर्म वृद्धिर्भवतु आनंद भवतु। एवं
व्यवहार नयो परिसिद्धो जान निश्चय नयीन निश्चय नय सल्लीना मुनिनो पावंती निब्बाणम। ये 290 है। 200 अपन ने पढ़ लिया था, क्योंकि 280 में अपन ने कहा था कि वो 8 नामों से भी आप जान सकते हो, सब है अध्यवसान ही। उसमें आप मति कहो, बुद्धि कहो, परिणाम कहो, भाव कहो, विज्ञान कहो, जो भी कहना है आप कह लेना, व्यापार कहो, व्यवसाय कहो। सो ये सारा जो है अध्यवसान है। तो इसलिए यदि किसी को अध्यवसान शब्द का समझ में नहीं आ रहा हो तो वो अपने अपने शब्द के अनुसार ज्ञान में ले लेवे। क्योंकि जैसे भगवान की वाणी जो होती है वो जिस वाणी तो वाणी होती है, अब वो जिसको जिस शब्द के माध्यम से अच्छे से समझ में आ जाए अपनी भाषा का, उसी हिसाब से वो समझ में आ जाता है। इसी प्रकार से यहाँ भी आचार्य महाराज कह रहे हैं कि भाई मैं इतनी बात बोल रहा हूँ, अध्यवसान शब्द भी यदि तेरे को ज्ञान में नहीं बन पा रहा है ठीक से, तो तुम्हारे को बुद्धि ज्ञान में पढ़ रही हो, मति ज्ञान में पढ़ रही हो, भाव परिणाम जो भी, उसी हिसाब से तुम समझ लेना कि ये सब तुम्हारा जो है गड़बड़ घोटाला है। अब देखो इसी में आपको 261 पृष्ठ पर नीचे जो अभी पढ़ा गया था उसको अंडरलाइन करना चाहिए। अंडरलाइन का मतलब क्या होता है? कॉपी किताब में तो पेंसिल से या पेन से अंडरलाइन कर ही लेते हैं, वो तो ठीक ही है, लेकिन हृदय में उतारने के लिए अंडरलाइन होती है, उसको कहते हैं अंडरलाइन। तो यहाँ देखो, उसी का विशेष वर्णन करने के लिए बाह्य वस्तु रागादि रूप अध्यवसान का कारण होती है। बाह्य वस्तु रागादि रूप अध्यवसान का कारण होती है। बाह्य वस्तु अध्यवसान का कारण होती है। बाह्य वस्तु रागादि रूप अध्यवसान का कारण होती है। बाह्य वस्तु और रागादि रूप अध्यवसान ही बंध का कारण होता है ना। वो कारण कार्य की बात हो रही है यहाँ पर। तो बाहरी वस्तु को त्यागने की बात क्यों आई थी? इसलिए आई थी कि बाहरी वस्तु के कारण से तुम्हारे रागादि भाव उत्पन्न होते हैं, ऐसा लिखा है। ये कोई मिथ्या नहीं है कि बाहरी वस्तु क्या करेगी, वो तो पुद्गल है, वो तो जड़ है, ये सब है, पुद्गल भी है, जड़ भी है, सब है, सबको मालूम है। कोई उसको ज्यादा हाईलाइट कर लेने से भी कोई विशेष कुछ नहीं होना पड़ेगा। हाईलाइट तो ये करो, अंडरलाइन तो ये करो कि उसको छोड़ने से होता है। इसको ज्यादा जोर दो भैया, हैं? ये तो वो कुछ नहीं करती, वो तो अपनी जगह ही रहेगी। ये वो सब 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 स्वीकार है, सब स्वीकार है। कोई मानी इसमें हमको आपकी बात में कहीं भी एक रंच मात्र भी हमको कोई भेद नहीं है, लेकिन अब छोड़े बिना नहीं हो रहा, ये हमको प्रत्यक्ष में समझ में आ रहा है, इसलिए छोड़ना भी जरूरी हो गया। तो ये लाइन को अंडरलाइन करके मन में रखो, और मन में ही नहीं रखो, उसको आचरण में लाओ कि बाह्य वस्तु रागादि रूप अध्यवसान का कारण होती है और रागादि रूप अध्यवसानी बंध का कारण होता है। ये तो इसका खुलासा हो गया। और इसकी अपन ने पद्यानुवाद भी पढ़ लिया था। आज जो गाथा पढ़ी गई है 290, ये अब आपको निश्चय में ले जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ठीक है, व्यवहार ही है, लेकिन काम तो अल्टीमेटली निश्चय से ही होगा। बिल्कुल सही बात है। तो इसको यहाँ कह रहे हैं कि एवं व्यवहार नओ परिसिद्धो जान निश्चय नयेन निश्चय नय सल्लीना मुनिनो पावंती निब्बाणम। एवं माने इस प्रकार से हम आपको समझा दिए हैं। तो ये भी आप साथ में समझ लो कि व्यवहार नय को निश्चय नय के द्वारा परिसिद्धो मानी निषिद्धो मानी निषिद्ध जानो है। एवं व्यवहार नयो परिसिद्धो जान निश्चय नय को धारण करना है, इसलिए व्यवहार नय का निषेध करना है ना। पुनः निश्चय नय सिदा निश्चय नय के आश्रित, निश्चय नया सिदा माने निश्चय नय के आश्रित, निश्चय नया सिदा, निश्चय नय आसिदा।
माने निश्चय नए के आश्रित है। पुण्य माने पुनः उसके आगे क्या करना, मुनिनो पावंती निवाणम, जो मुनि महाराज हैं, तो दो दो कंडीशन हो गई। एक तो पहले मुनि महाराज होना चाहिए आप, दूसरा आपको निश्चय नए में फिर आना पड़ेगा। तो पहले आप मुनि महाराज ही नहीं है तो निश्चय नए में कैसे आवे। तो मुनिनो, इन्होंने कहा कि ऐसे जो मुनि महाराज हैं उनको चाहिए कि व्यवहार नय को निश्चय नय के द्वारा निषिद्ध जानो, ऐसा कहना चाहते हैं। माने निश्चय नय की अपेक्षा व्यवहार नय जो है वो निषिद्ध है। निश्चय नय की अपेक्षा, जब निश्चय नय की बात कहेंगे तो व्यवहार नय जो है वो गौण है। हाँ, लोप नहीं है। देखो इसकी संस्कृत टीका भी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने, संस्कृत में भी अच्छा लिखा है, फिर हिंदी तो बताया ही है कि इस प्रकार व्यवहार नय को निश्चय नय के द्वारा निषिद्ध जानो तथा निश्चय नय के आश्रित मुनि निर्वाण को प्राप्त करते हैं। तो निश्चय नय के आश्रित जब आ जाएंगे तो अब वो निर्वाण की तरफ आ रहे हैं। देखो 7वें गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान, 7वें के बाद जैसे ही श्रेणी चढ़ते हैं, यदि 11वां नहीं आ रहा है तो 11वां भी आ जाए तो वो भी क्षण मात्र में ही आ जाएगा और वापस चढ़ सकते हैं। हाँ, 11वें में शायिक सम्यक दृष्टि भी 11वें तक जा सकता है, उपसम श्रेणी से यदि चढ़ जाए तो, और फिर वापस आ जाएगा, फिर क्षप श्रेणी चढ़ जाएगा। तो ये जो 7वें के बाद में जितना भी काम है उसका समय कितना, कहने के लिए तो 8वां 9वां 10वां 12वां ऐसे इतने सारे नाम हैं और इतने सारे, लेकिन इतना बोलने के अंदर तो 13वां आ जाएगा भाई साहब। ये इतना सूक्ष्म काल हो सकता है, अंतर्मूर्त काल है सारा मिला करके। हाँ, तो इतना बोलने में भी 13वां आ जाएगा, तो 7वें से ही 13वां आ जाता है सीधा। देखो ऐसे सीधा मानी वो कहने के लिए तो सारा काम होएगा ही होएगा, वो 8वां 9वां 10वां 12वां सब आएगा, लेकिन वो तो कब आया और कब ऊपर चले गए, 12वां 13वां ही आ गया बस सीधा, ऐसा हो जाता है। उस 6ठे 7वें से सीधा 13वां हो जाता है, ऐसा समझ लो आप। तो ये कह दिया बस निश्चय में जैसे ही आप आरूढ़ हुए हैं और फिर तो बस निर्वाण को प्राप्त होगा। ये निर्वाण के लिए आगे का काम, क्योंकि जब निर्वाण होगा तो व्यवहार तो छूटेगा ही छूटेगा, छूटेगा ही छूटेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो कैसे रहेगा, विकल्प कैसे रहेगा, प्रवृत्ति कैसी रहेगी, नहीं रह सकती। तो ये कह देना चाहते हैं यहाँ पर कि व्यवहार नय को जो है निश्चय नय के द्वारा, निश्चय नयेण है ना, इसमें निश्चय नय 2 बार लिखा गया है इस गाथा के अंदर में। पहले भी लिखा गया है निपणि सिद्धो जान निश्चय नयेण, और फिर लिखा निश्चय नया सीधा, उस निश्चय नय के द्वारा थ्रू व्यवहार को निषिद्ध कर लो। तो निश्चय में गए इसलिए वो निषिद्ध हो गया, तो उसको निषिद्ध करके किसके द्वारा, अब कहीं तो जाओगे ही ना, तो इधर से हट गए, अब इसलिए निश्चय नय में आ गए। तो निश्चय नय के द्वारा व्यवहार नय को निषिद्ध करके और निश्चय नय का फिर आश्रय लेकर के, ऐसे इसका बिल्कुल क्लियर कट शब्दार्थ भावार्थ है। हाँ, ये इसका मीनिंग है कि एवं व्यवहार नवो परिसिद्धो, इस प्रकार व्यवहार नय को निषिद्ध कैसे करें, जाना, ऐसा जाना, क्या जाना, निश्चय नयेण, निश्चय नय के माध्यम से, निश्चय नय की अपेक्षा से, निश्चय नय ऐसे है तो इसलिए निश्चय नय में मुझे जाना है, इसलिए व्यवहार नय को मैं छोड़ रहा हूं। समझ गए ना भैया, जब कहीं जाना है ना, जैसे 7वें गुण स्थान में जाना है तो 6ठे को तो छोड़ना ही पड़ेगा ना, 6ठा छूटेगा तो 7वें में आएंगे। मुनि बनना है तो कपड़े तो छोड़ने ही पड़ेंगे ना, तो ऐसे ही समझ लो कि व्यवहार को छोड़ना ही पड़ेगा। तो उसको निश्चय में जाने के लिए याद रखना, व्यवहार निश्चय में नहीं जा रहे हैं तो व्यवहार को नहीं छोड़ना है, याद रखना। हाँ, निश्चय में इसलिए दिया इन्होंने निश्चय नहीं, निश्चय ने के द्वारा
आप व्यवहार नय को जानो और फिर निश्चय नय का आलंबन लो, आश्रय लो और फिर निर्वाण को प्राप्त करो। ऐसा इसका अर्थ है। अब देखो संस्कृत टीका को थोड़ा सा अच्छे से लेते हैं आज। एवं पूर्वोक्त प्रकारेण पर द्रव्याश्रित्वाद व्यवहार न प्रतिसिद्धि इति जानी ही। इस प्रकार से जो हमने कहा है पर द्रव्यों का जो आश्रय लेना व्यवहार न है, उसकी हम क्या करते हैं, उसको प्रतिसिद्धि जानो, उसको हटाने के लिए ऐसा समझ लो, हटाना है। तो केन कर्तृ भूतेन शुद्धात्म द्रव्याश्रित निश्चय नयेन, कैसे करें, केन कैसे करें, कर्तृभूतेन कैसे करके, बोले शुद्धात्म द्रव्याश्रित निश्चय नयेन द्वारा। कौन सी हो गई है, तृतीया हो गई, जी हाँ। तो शुद्धात्म द्रव्याश्रित निश्चय नयेन कस्मात् निश्चय न, अच्छा, निश्चय न संलीना आश्रिता स्थिता संतो मुनियो निर्वाणम लभन्ते यतः कारणादिति। इस कारण से के उसको आपको निश्चय नय में संलग्न होकर के, आश्रित होकर के, स्थित होकर के, संलीना आश्रिता स्थिता, तीन नाम दे दिए उसके लिए। उसके आश्रित हो गए, उसके और क्या हो गए, संलीन हो गए और स्थित हो गए उसमें। निर्वाण लभन्ते यतः कारणात् इति। किंच यद्यपि प्राथमिकापेक्षया, अब याद रखो, अब ये क्या कह रहे हैं, किंच यद्यपि प्राथमिकापेक्षया प्रारंभ प्रस्तावे सविकल्प अवस्थायां निश्चय साधकत्वाद व्यवहार नयः, निश्चय का साधन है कौन, व्यवहार नय, सप्रयोजन तथापि विशुद्ध ज्ञान दर्शन लक्षणे शुद्धात्मनि स्थितानां निष्प्रयोजनम इति भावार्थ। कथम निष्प्रयोजन है, क्यों निष्प्रयोजन है, इति चेत कर्मभिर मुच्यमादीनेन बब्बेन अपि श्रिया भव्यनाप्य श्रियमाणत्वा, क्या उसे प्राप्त करना आवश्यक है। फिर भी जो लोग विशुद्ध ज्ञान दर्शन रूप जो शुद्धात्मा उसमें स्थित है, चिगते नहीं है, उनको व्यवहार नय से कोई प्रयोजन नहीं है। अब व्यवहार नय से कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि मैं निश्चय नय से नहीं हट रहा हूं। निश्चय नय से हट रहा हूं तो आपको नमोकार मंत्र का जाप मारना पड़ेगा। हम नमोकार मंत्र को एक तरह से गेट कहते हैं, गेट। ये बाहर से आने के लिए, अंदर जाने के लिए भी ये गेट है। जो गेट दोनों काम आता है, अंदर से बाहर जाने की भी काम आता है, बाहर से अंदर आने की भी काम आता है। तो गेट ये है कि यदि बाहर से अंदर आना है तो नमोकार मंत्र का मानी व्यवहार नय का आश्रय लेकर, नमोकार मंत्र ही आश्रय है भैया, व्यवहार नय यही कहते हैं, हम व्यवहार नय यही कहेंगे। बाकी सारा तो संसार वाला परिद्रव्य है, वो तो सभी जानते हैं। यहाँ तो नमोकार मंत्र का जाप भी व्यवहार कह रहे हैं हम, ये ऐसे समझ लो। तो वो गेट बन गया बाहर से अंदर आने के लिए, अंदर जाने के लिए माने निश्चय में जाने के लिए। बाहर बाहर छोड़ दिया हमने, क्या छोड़ दिया, बाहर का सब चीजें छोड़ दी, मानी संसार के जितने विकल्प है छोड़ दिए और नमोकार मंत्र के थ्रू अंदर घुस गए। नमोकार मंत्र को गेट बनाना पड़ेगा और उससे पंचपरमेष्ठी का ध्यान, कहने का मतलब अब वो से आप अब निश्चय में आ गए। अब बाई चांस निश्चय में नहीं टिक सके, समझो, क्योंकि ये कह रहे हैं कि नहीं चिगे तब तो बस अंदर ही है, आप अंदर बैठे आराम से, कोई डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता अब आपको। अब तो अंदर गए, अब तो ऊपर ही जाना है, हो गया। और यदि बाई चांस बाहर आ गए, बाहर यदि आ गए तो उसी गेट से आना है भैया जी, हाँ, दौड़ना नहीं है विषयों में, वो गेट में रहो, वो गेट से नमोकार मंत्र का ध्यान करते हुए फिर अपना व्रत समिति इत्यादि पालन करो। आगे की गाथा कहेगी कि व्रत समिति भी जो पालन हो रहा है वो
माने फिर पंच परमेष्टि का ध्यान हो रहा है और उसके बाद में आपका खाना पीना भी हो रहा है। क्या करेगा, उपाय नहीं है क्योंकि शरीर चल रहा है अभी। तो इस प्रकार से ये बहुत अच्छा बन गया आपके लिए आज का चिंतन। ये एवं व्यवहार नवो परिसिद्धो जान निश्चय नय सल्लीना मुनिनो पावंति निब्बाणम। नित्य निश्चय निषेधक भोग मोक्षदाता होता निषिद्ध व्यवहार मुझे न भाता। लेते सुनिश्चय नया श्रव संत योगी निर्वाण प्राप्त करते तज भोग भोगी। बहुत सरल है। उसी बात को लिख रहे हैं क्या। है नित्य निश्चय निषेधक मोक्षदाता। निश्चय जन्म है जो निषेधक है, अर्थात बाकी सबका निषेध करता है, इसलिए वो निषेधक है। निश्चय नय है, निश्चय निषेधक मोक्षदाता है, होता निषिद्ध व्यवहार मुझे न भाता है। क्योंकि जब निश्चय में जाएगा तो व्यवहार कैसे भाएगा, प्रयोजन नहीं है, ऐसे लिख दिया उन्होंने। कर्म विमुच्यतेन कथम निष्प्रयोजन है, उसका अर्थ भी आगे उन्होंने समझाया कि ये निष्प्रयोजन है। और इसीलिए मुझे न भाता। लेते सुनिश्चय नयाश्रय संत योगी। सुनिश्चय, उस निश्चय नय का अच्छी तरह से, सुनिश्चय नय शब्द को अच्छे से मिला देते हैं। छंद भी मिलाना है और उसका अर्थ भी सही निकलना चाहिए। ऐसी बात है, ऐसे नहीं है कि उठपटांग शब्द देख करके छंद मिला देंगे, उसका सही अर्थ भी बनना चाहिए और छंद भी मिलना चाहिए। इसलिए निश्चय के पीछे सु लगा दिया। सुनिश्चय नयाश्रव, निश्चय नय के संत हैं, योगी हैं, वो क्या करेंगे, पाते निर्वाण निर्वाण ते तज भोग भोगी। भोगों को तज भोग भोगी है, इसको ऐसे भी समझ लो। हे भोगी, भोग तज, तज भोग भोगी। ये जो 3 शब्द दे दिए, इसमें संबोधन भी दे दिया उन्होंने अपने लिए भी। इसलिए तज भोग भोगी, हे भोगी तू भोगों को तज। भोगों को तजे बिना, हाँ, वो भोगों को तजना भी व्यवहार ही है भैया। उस व्यवहार के माध्यम से इसमें उन्होंने कहा क्या दिया, प्राथमिक अपेक्षा प्रारंभ प्रस्तावे से विकल्प अवस्थानायाम निश्चय साधकत्वाद व्यवहार नया। निश्चय नय का साधन है, हाँ, व्यवहार नय। कोई बात नहीं, हेतु नियत को होई, इसीलिए लिखना पड़ा दौलत राम जी को भी, क्योंकि वो तो आगम के हिसाब से लिख सकते हैं, कोई इधर उधर की बात लिख नहीं सकते, तो लिखना ही पड़ा उनको कि हेतु नियत को होई। ये आगम की आज्ञा है, भगवान की वाणी है। तो ऐसा हो गया। अब वो जो निश्चय में आ गया, हाँ, यही होगा कि बिना निश्चय में आए निर्वाण नहीं होगा, बिना निश्चय में आए निर्वाण नहीं होगा। और जो निश्चय में आ रहा है उसके लिए व्यवहार नियम से अप्रयोजनीय हो गया, निषिद्ध करने के लिए हो गया। ये बात यहाँ से क्लियर हो गई। आगे के गाथा से, वद समिति गुत्तियो शील तवम जिणवरे हिम पर्णतम कुम्मंतो वि अभभो अन्नाणी मिच्छ दिट्ठियो। क्या कह रहे हैं देखो। वैसे इसका विशेषार्थ भी खूब अच्छे से पढ़ना भैया। उन्होंने शंका उठाई है, फिर उत्तर भी दिया है, इसको अच्छे से पढ़ना। मैं कोशिश करूंगा, लिखने की लंबा है इसलिए लिखने में थोड़ा हो सकता है समय लग जाए, लेकिन देखो बहुत अच्छा किया है। फिर आजकल तो मुनि नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इस समय तो निर्विकल्प समाधि नहीं हो सकती है, ऐसा सुना जाता है। इस शंका का इन्होंने बहुत अच्छे से नीचे समाधान किया है। मैं नहीं बोलूंगा अभी अपने मुंह से, अपने अपने पढ़िएगा जिनके पास ग्रंथ हो। नई ग्रंथ हो तो ग्रंथ मंगाओ और मैं लिख करके भेजूंगा, तब उस पर चिंतन मनन करना। नहीं होगा तो कल इस पर और विशेष अपन विचार और कर लेंगे। आज तो इतना ही सोचो कि ये शंका उठी है किसी के मन में, और इस शंका को लेकर के हजारों लाखों भी हो गए संख्या में आजकल कहते हैं कि ऐसा कहने लग गए हैं। फिर आजकल तो मुनि नहीं बनना चाहिए, क्योंकि निर्विकल्प समाधि तो होती नहीं है। तो फिर क्या फायदा इस तरह से मेहनत करने का, शरीर को कष्ट देने का।
और कोई ऐसा भी कहे दिखावा करने का, हाँ, इसका भी उत्तर अपने को अच्छे से आचार्य श्री के मुख श्री से, लेखन श्री से अपने को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और वैसा श्रद्धान अपना बना लेना चाहिए। वद समिति गुत्तियो सील तवम जिणवरे हिम पन्नतम कुमंतो भी अभभो अन्नानी मिच्छ दिट्ठी दू। मिच्छ दिट्ठी ओ भी ठीक है, दू भी आता है कहीं कहीं। जिनेन्द्र देव के द्वारा प्रणतम मानी प्रणीत, जिनेन्द्र देव के द्वारा प्रणीत, जिनवरे हिम प्रणतम क्या है, क्या कहा है उन्होंने, व्रत समिति, वद समिति, वद मिधि, समिति, हाँ वद समिति गुत्तियो, व्रत समिति और गुप्ती, मानी व्रत लिया पहले, फिर समिति रूप से चले हैं, फिर गुप्ती में स्थित हो रहे हैं, ऐसा। और सील और तप, आगे दिया सील तप, ये जिनवर द्वारा प्रणीत है। ऐसा करता हुआ भी अभव्य जीव यदि कोई होगा तो वो अज्ञानी रह जाएगा, ये यहाँ कहते हैं। वहां अभव्य शब्द कह करके कह दिया कि भाई यदि तुम्हारे श्रद्धान ही नहीं बन सका है, तुम श्रद्धान बनाने के योग्य भी नहीं हो, पात्र ही नहीं हो, क्या कर सकते हैं, अभव्य हो, तुम तप संबंध करके और चले जाओगे, कहीं भी चले जाओगे, किसी भी स्वर्ग में चले जाओगे, ऊपर से ऊपर चले जाओगे, ग्रह वेग तक चले जाओगे, सब कुछ होगा। जीव है, जीव तो जीव है, कहीं ना कहीं तो रहेगा ही, ये तप संयम करेगा तो यहाँ तो ऐसे उसका फल तो मिलेगा तुमको, लेकिन अभव्यपना तो जा नहीं सकता। हाँ, ये अभव्यपना कोई नया भी नहीं आ सकता, किसी को याद रखना, यदि आप भव्य हो तो भव्य ही रहोगे, आप भव्य का अभव्य कोई नहीं बन जाएगा, और अभव्य कभी भव्य नहीं बनेगा। ये तो कैटेगरी अब हो गई सो हो गई, वो तो जो जीव है सो है। अब वो जीव तो है, हाँ ये जरूर है कि ये सब व्रत समिति इत्यादि पालन करा, सब कुछ करा, दान करा, धर्म करा, जिसको कहते हैं, तो वो अपना सांसारिक सुखों में रहेगा, ऐसा संभव है। बार बार देव हो जाएगा, फिर मनुष्य होगा, लेकिन उसका भी तो मनुष्य पढ़ा बनने का भी तो एक लिमिट है ना, इसलिए फिर वापस उसको तो निकोत में भी जाना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है उसके पास। तो इस प्रकार से अभव्य की कहानी है, लेकिन जो भव्य जीव है उसी को ये उपदेश है, और उसी के लिए व्रत समिति है भैया। यहाँ तो ये व्रत समिति इत्यादि कह करके कह दिया कि यदि भव्य अभव्य है तो वह अज्ञानी ही रहेगा। इसके लिए तो ये बात तो आगम के अनुसार हम आपको पहले स्पष्ट कर देते हैं कि तुम व्रत समिति को ही समझेगा कि उसी से मोक्ष हो जाएगा, तो वो तो भैया अभव्य ने भी कर लिया। तो पहले तो अपना सम्यक दर्शन होना जरूरी है, और वो भव्य को ही होगा। इसलिए तुम अपने आप को भव्य समझकर अपने आप को सम्यक दर्शन में स्थित कर और व्रत समिति इत्यादि पालन कर, ऐसा यहाँ पर कहना चाहता है कि जिनेन्द्र देव के द्वारा कथित व्रत समिति गुप्ती सील और तप को करता हुआ भी अभव्य जीव अज्ञानी मिथ्या दृष्टि ही है, मिथ्या दृष्टि है, दोनों शब्द दिया है। इसलिए ये इसलिए दिया है कि व्रत समिति गुप्ती सील तप ये जो है उन्होंने कह दिया कि ये अभी व्यवहार है, ये व्यवहार होते हुए भी अज्ञानी भी रह सकता है। हाँ, इसलिए